हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जीके जी इस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि मानव शरीर से संबंधित होने वाला है आज की इस वीडियो में। यहाँ दोस्तों मानव शरीर से संबंधित हम लोग आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री में वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जो है वो रक्त का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अस्थि मज्जा जो है, जी हाँ दोस्तों, अस्थि मज्जा जो है वो रक्त का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू हो जाती है। जहाँ दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू हो जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य की पाचन क्रिया जो शुरू होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ दोस्तों मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा टाइलिन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। जहाँ दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है, तो छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन क्रिया संपन्न हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, माफ करिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, आंत, यकृत और पित्ताशय सभी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन कॉर्निया हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये आंख का भाग होता है कॉर्निया। तो इनमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मनुष्य के शरीर का पीएच मान, माफ करिएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। याद रखिएगा 7.4, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है। जहाँ दोस्तों पेप्सिन नामक एंजाइम जो है किसको किस में परिवर्तित करता है, तो प्रोटीन को वह पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रुधिर समूह की खोज किसने की थी। यहाँ दोस्तों रुधिर समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो लैंड स्टीनर रुधिर समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। याद रखिएगा उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर, जो कि पीछे ही हम लोग पढ़े और जांग में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम तो दोस्तों वो रेनिन होता है। रेनिन आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
मनुष्य के शरीर की कितनी जोड़ी पसलियां होती है? या दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ा पसलियां होता है, याद रखिएगा। 12 दूनी 24 को पसलियां होती हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या करीब 300 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब 300 हड्डियां, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? या दोस्तों मानव शरीर में पित्त जो है किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, वह यकृत के द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जी हाँ दोस्तों, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो कम हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है? जहाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका जो है वह साफ रक्त को फेफड़ा से हृदय तक लेकर के जाता है? तो काम उसका है फुफ्फुस शिरा का काम है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों मानव की पाचन नली जो है वो लगभग 32 फीट लंबा होता है, काफी लंबा होता है दोस्तों, 32 फीट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? या दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो याद रखिएगा कान में सबसे छोटी हड्डी होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, याद रखिएगा एमाइलेज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? जानों से निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब क्या होता है? तो दोस्तों वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब घट जाता है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का काम क्या है?
यहाँ दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का काम क्या है, तो शरीर को संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रण करना, सोचने के लिए, यानी इनमें से सभी इसका काम है, याद रखिएगा। मनुष्य का मस्तिष्क जो है इन सभी कामों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मानव के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मानव के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहाँ होता है? जहाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों यकृत को, याद रखिएगा। उसको यकृत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? जानो से निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? तो ग्रॉस नली है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? या दोस्तों मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? शायद ये क्वेश्चन हमको याद से प्यारा लगता है कि दोबारा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 32 है, तो सभी को याद है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। टाइपिंग करने वाला भी भांग पीकर करता है टाइपिंग। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? यहाँ दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो 20 दांत ऐसे हैं जो दोबारा उगते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे साथियों। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो, उनमें करीब 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा 206 हड्डियां। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? यहाँ दोस्तों नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो आइरिस दिया जाता है, याद रखिएगा आइरिस को दान किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो आंत के द्वारा स्रावित होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में यहाँ देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।